बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। सपोज करिए कि आपको जो है आप आइसक्रीम पार्लर पे जाते हो और वहाँ पे आपको 10 रुपये में एक आइसक्रीम कैंडी मिलती है, वहीं पे 20 रुपये में आपको ऑफर किया जाता है कि 3 आइसक्रीम कैंडी आप ले सकते हैं। लेकिन आप क्या करते हो कि आप 20 रुपये में 3 आइसक्रीम कैंडी न लेकर आप 10 रुपये का एक आइसक्रीम कैंडी लेते हो। लेकिन अगर रेशनली देखा जाए, यानी कि अगर आप जो है इकोनॉमिकली देखें, तो आपको 20 रुपये में 3 आइसक्रीम लेना चाहिए था, वहाँ पे फायदा था। लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आप 10 रुपये में एक आइसक्रीम लेते हो। या फिर दूसरा एग्जाम्पल समझिए कि सपोज करिए कि आप मूवी हॉल में टिकट बुक करते हैं, तो वहाँ पे क्या था कि जो सबसे आगे की सीट्स होती हैं उनकी प्राइस 100 रुपीज़ थी, जो उससे पीछे की सीट्स थी जो मिड मिड में होती हैं वो 200 थी, और जो सबसे पीछे थी वो 300 की प्राइसेस की थी। तो आप क्या करते थे अभी तक कि आप मिड की सीट्स परचेज करते थे 200 रुपये में, ठीक है। लेकिन अब जो है प्राइस में चेंज हुआ, अब जो है मिड की सीट्स की वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपीज़ हो गई, और जो पीछे वाली सीट्स हैं उनकी प्राइस जो है 200 रुपीज़ हो गई। तो अब आप क्या करोगे, आपको रेशनली क्या करना चाहिए था कि जो मिड की सीट्स है उसको परचेज करते हो, 100 रुपये आपका बच जाता, पहले 200 में लेते थे, अब 100 में मिल रहा है, तो आप जो है 100 दे के 100 बचा लेते। लेकिन अब आप क्या करते हो कि आप पीछे वाली सीट से परचेज कर लेते हो, यानी कि 200 रुपए का जो पहले मिड में परचेज करते थे, प्राइस उसकी कम हुई, लेकिन आपने उसकी वहां पे आपने अपना पैसा बचाया नहीं, बल्कि 200 रुपए आपने पीछे वाली सीट में लगा दिया। तो आपने इस तरीके का इरेशनल बिहेवियर क्यों शो किया, इसी की स्टडी को क्या कहा गया, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई पीपल बिहेव द वे दे डू इन द रियल वर्ल्ड। भाई इकोनॉमिकली और रेशनली अगर हम देखें तो आपका वहां पे 100 रुपए बच रहा था, तो आप 100 रुपए देकर मिड में सीट्स आप ले सकते थे, जैसा कि आप पहले ले रहे थे 200 रुपए देके। लेकिन आप क्या हुआ कि वहां की प्राइस घटी, तो आपने क्या किया, उसके पीछे वाली सीट ले ली 200 रुपए देकर, आपने वहां पे अपना पैसा नहीं बचाया। तो ऐसा क्यों किया, ये इरेशनल बिहेवियर आपने क्यों किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म क्यों की, उसी की स्टडी को कहा गया बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो यूजेज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी टू अकाउंट फॉर व्हाई द पीपल डेविएट फ्रॉम रेशनल एक्शन व्हेन दे मेक डिसीजंस, यानी कि जो पीपल्स होते हैं वो रेशनल एक्शन से क्यों डेविएट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्यों रेशनल एक्शन नहीं लेते हैं जब भी वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। तो उसी की स्टडी को कहा गया बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कहा गया। तो एग्जामिन द साइकोलॉजी बिहाइंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो किस तरीके से इकोनॉमिकली डिसीजन मेकिंग लेते हैं और किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, उसकी पीछे क्या साइकोलॉजी है, उसको समझने के लिए ही बिहेवियरल इकोनॉमिक्स जो है हम पढ़ते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे डिफरेंट वेरियस फील्ड से जो है फाइंडिंग्स का यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल, यानी कि क्या इकोनॉमिक बिहेवियर हो सकता है पीपल का, उसको समझने के लिए अलग अलग फील्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो यूज टू मेक डिसीजंस, यूज टू नो टू व्हाट एक्सटेंड द ह्यूमन बिहेवियर इज रेशनल। तो यहाँ पे दो चीज़ें फोकस की जाती हैं कि बिहेवियर इकोनॉमिक्स से आप ये समझ सकते हो कि जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को ऑफर करना चाहिए, कैसे डिसीजंस लेना चाहिए जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोडक्ट परचेज करे। और वहीं पे इसका यूज़ होता है ये समझने के लिए कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किस हद तक रेशनल है, यानी कि जो कस्टमर है, जो पीपल्स हैं, वो किस हद तक रेशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं या फिर इरेशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्लियर। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, नजिंग एंड चॉइस आर्किटेक्चर। तो दोनों को ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है नजिंग। नजिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं शोरूम में जाकर, तो जब आप वहाँ से निकलने लगते हो, कैश काउंटर आते हैं, वहाँ पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पे चॉकलेट्स रख दिए जाते हैं, कैंडीज रख दिए जाते हैं, या फिर वो सारे फास्ट फूड आइटम रख दिए जाते हैं जो नॉर्मली लोग खाते पीते रहते हैं। तो ये क्यों रखा जाता है, ये इसलिए रखा जाता है ताकि आपका जो बाइंग बिहेवियर है वो क्या हो, चेंज हो, आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप उसको परचेज कर लें। 2 रुपए चेंज नहीं है तो भैया ठीक है 2 रुपए का कैंडी दे दीजिए। तो ये क्या है, यहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया गया। इसी तरीके से आप देखते होंगे बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, या फिर आप कहीं रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे लगा होता है वुड यू लाइक टू एक्स्ट्रा लार्ज फ्राइज विद दैट, यानी कि अगर आप बर्गर ले रहे हो तो बर्गर के साथ आप क्या एक्स्ट्रा लार्ज फ्राइज जो है लेना चाहेंगे। या फिर आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट कि बाई ए लार्ज मील, यानी कि अगर आप ज़्यादा बड़ा वाला मील परचेज करेंगे तो वहाँ पे आपको 22 रुपये बचेंगे, प्लस आपको जो है फ्री 20 रुपये का जो है आपको आइसक्रीम भी फ्री मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके डिसीजन मेकिंग को चेंज करता है। आप गए थे सिर्फ बर्गर खाने, लेकिन आप वहाँ पे देखते हो कि अरे फ्राइज भी है और कोल्ड ड्रिंक भी है, उसमें 22 रुपये बच भी रहा है, तो आप क्या करते हो उसको जाके परचेज कर ले। तो ये क्या है, यही नजिंग कहलाता है। क्लियर। तो नजिंग क्या है, नजिंग इज अ वे टू मैनिपुलेट पीपल्स चॉइस टू लीड देम टू मेक स्पेसिफिक डिसीजन, यानी कि यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप जो बर्गर सिर्फ लेना चाहते थे, लेकिन आप बर्गर की जगह आप कोल्ड ड्रिंक और उसके साथ फ्राइज भी परचेज कर ले रहे हो। तो फैक्टर्स व्हिच इनकरेज कंज्यूमर्स टू चेंज बिहेवियर थ्रू स्मॉल सजेशन, तो उसी को क्या कहते हैं, नजिंग कहते हैं। यहाँ पे स्मॉल सजेशन दिया कि आप जो है 22 रुपये बचा सकते हो, लेकिन जब आप कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज भी ले लोगे तो आपने उसको परचेज कर लिया। तो यही सजेशन जो आप देते हो इसी को क्या कहते हैं, नजिंग कहते हैं। और ये कोएर्सिव नहीं होता, यानी कि डरा धमका के नहीं किए जाते हैं, आपको सजेशन देके और भी पॉजिटिवली सजेशंस देके आपको जो है आपका बिहेवियर चेंज किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है रिचर्ड थैलर एंड कैश सनस्टीन ने दिया था 2008 में अपनी
बुक में नज इम्प्रूविंग डिसीजंस अबाउट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, यानी कि यहाँ पे आपको इस तरीके से सजेशन दिया जाता है कि आपका जो है हेल्थ ही मतलब कि हेल्थ भी अच्छा रहे, वेल्थ भी बचे और हैप्पीनेस भी आपको मिले। तो इस को पॉइंट में रख के जो है आपको सजेशंस दिए जाते हैं। अब वहाँ पे क्या था कि आपका वेल्थ बचा, पैसा बचा कि 22 रुपये आपका सेव हो जाएगा। या फिर आप जब सब्जी उब्जी लेने जाते होंगे मार्केट में तो वहाँ पे फ्रूट्स को आगे रख दिया जाता है, क्यों? ताकि आप उसको देखें और आपको जो है मन करे कि हाँ आप इस फ्रूट्स को परचेज कर लें, क्यों? क्योंकि वो हेल्दी होते हैं। तो ये चीज़ है हैप्पीनेस, आप कुछ परचेज करेंगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा। तो इस तरीके से सजेशन जब दिए जाते हैं और आपके बिहेवियर में चेंज लाया जाता है इकोनॉमिक बिहेवियर में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नजिंग कहते हैं। क्लियर? अब अगला आता है नजिंग। अब ये जो नजिंग है कैसे होगा? ऑफर्स देके। जो नजिंग होता है इसके लिए चॉइस आर्किटेक्चर की जरूरत होती है सजेशन देने के लिए। मतलब कि आप सजेशन दोगे तो किस तरीके का सजेशन दोगे, कैसे सजेशन दोगे कि जिससे वो अपना इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जो है वो चेंज करे, इन्फ्लुएंस हो पीपल्स का, इंडिविजुअल का, इंस्टीट्यूशन का। तो उसी को चॉइस आर्किटेक्चर, यानी कि किस तरीके से डिजाइन करना है अपने ऑफर्स को। आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, एक हो गया हाई कैलोरी चॉइस और दूसरा हो गया लोअर कैलोरी चॉइस। यहाँ पे आपको दोनों ही चॉइस मिल रहा है। तो पहले में क्या है? स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है, लार्ज फ्राइज है और बिग मैक है, ठीक है? तो टोटल 1308 का है वहाँ पे। वहीं पे दूसरा चॉइस है मीडियम फ्राइज है, बर्गर है और लार्ज डाइट है, तो वहाँ पे 784 का है। तो यहाँ पे आपको देखिए -524 का जो है आपको डिफरेंस दोनों में मिलेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो चॉइस आर्किटेक्चर, ये ऑफर दिया जा रहा है किसको? कस्टमर्स को, चॉइसेस के बारे में। इसी तरीके से जैसे भी अपने पिछला देखा कि बाई ए लार्ज मील, तो यहाँ पे क्या है? आप सिर्फ बर्गर लेते या फिर फ्राइज लेते या फिर कोल्ड ड्रिंक लेते तो आपको अलग अलग प्राइस देना पड़ता और कॉस्टली पड़ता। लेकिन अगर आप तीनों कंबाइन करके लोगे तो 22 रुपये आपका बचेगा, प्लस आपको जो है 20 रुपये का फ्री जो है आइसक्रीम भी मिल जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड चॉइस आर्किटेक्चर, यानी कि किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करते हो जिससे कि पीपल्स का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो चेंज होता है। हाउ कॉन्टेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच पीपल मेक डिसीजंस। पीपल को जो है बर्गर लेना था या कोल्ड ड्रिंक लेना था, लेकिन आपने अपने चॉइस आर्किटेक्चर इस तरीके से किया, इस तरीके से कॉन्टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया कि वहाँ पे उसका डिसीजन मेकिंग चेंज हुआ और उसने जो है मील पैक वो परचेज कर लेता है। तो द डिजाइन ऑफ डिफरेंट वेज इन विच चॉइसेस कैन बी प्रेजेंटेड। चॉइसेस क्या थी? कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, जो है फ्राइज, ये चॉइसेस थी। लेकिन चॉइसेस को इस तरीके से डिजाइन किया गया, इस तरीके से प्रेजेंट किया गया जिससे कि डिसीजन मेकर्स का जो डिसीजन मेकिंग है उस पर इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, यही चीज लिखी है, द डिजाइन ऑफ डिफरेंट वेज इन विच चॉइसेस कैन बी प्रेजेंटेड टू डिसीजन मेकर एंड द इम्पैक्ट ऑफ दैट प्रेजेंटेशन ऑन डिसीजन मेकिंग। तो यही चीज क्या है? चॉइस आर्किटेक्चर है। द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे गुड्स आर प्रेजेंटेड, यानी कि जो गुड्स हैं उनको किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो उसके बेसिस पे जो है कंज्यूमर का चॉइस क्या है वो डिफर करता है, चेंज करता है। आप पॉपकॉर्न लेने जाते होंगे मूवी हॉल में, जब जाते हैं तो पॉपकॉर्न, तो वहाँ पे पॉपकॉर्न छोटा भी मिलता है, बड़ा भी मिलता है। आप जब प्राइसेस को डिफरेंस देखते हो तो आपको कहते हो कि बड़ा वाला लेते हैं वो फायदेमंद है। तो इस तरीके से जो है वहाँ पे आपको जो है कंपैरिजन जो है एक प्रोवाइड किया जाता है और कंपैरिजन करके फिर आपका डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस किया जाता है। क्लियर? तो चॉइस आर्किटेक्चर में देखा जाए तो फॉलोइंग कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर चॉइस। 3 चीजें जो होती हैं वो कंज्यूमर की चॉइस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। पहला, द नंबर ऑफ चॉइस प्रेजेंटेड, यानी कि उनको क्या चॉइसेस दी गई हैं। दूसरा, द मैनर इन विच एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्राइब, यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स किस तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं। भाई आपने एक जगह दिखा दिया कि 524 कैलोरी मिल रहा है, दूसरी जगह दिखा आपने 324 कैलोरी का आपको मिल रहा है, लेकिन उसकी एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपने बताया कि कोल्ड ड्रिंक में इतने कैलोरी, बर्गर में इतनी कैलोरी, टोटल इतना प्राइस, और वहाँ पे अगर दूसरा प्रोडक्ट लोगे, दूसरा चॉइस लोगे तो वहाँ पे उतनी कैलोरी मिलेगी और उतना प्राइस होगा। तो इस तरीके से आप एट्रीब्यूट को भी डिस्क्राइब कर रहे हो। एंड देन द प्रेजेंस ऑफ ए डिफॉल्ट, यानी कि आप डिफॉल्ट को भी दिखा रहे हो, यानी कि आप वहाँ ये भी दिखाओगे कि अगर सिर्फ बर्गर लेते हो तो 100 रुपये पड़ेगा, लेकिन बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हो और जो है फ्राइज लेते हो तो आपको 120 रुपये पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप डिफॉल्ट के साथ उसको कंपैरिजन करने का मौका भी देते हो, तभी तो कंपेयर करेगा और फिर जो है डिसीजन मेकिंग लेगा। तो ये चीज़ें जो है उसकी क्या है, चॉइस आर्किटेक्चर में कंज्यूमर की चॉइस को इन्फ्लुएंस करती हैं, इफेक्ट डालती हैं। क्लियर? तो ये जो चॉइस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट था ये भी जो है किसने दिया था? रिचार्ड थेलर एंड कैश सनस्टीन ने 2008 की बुक नज इम्प्रूविंग डिसीजन अबाउट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, उसी बुक में जो है इसके बारे में भी बताया गया था। और फोकस किस पे था? एम्स टू नज इंडिविजुअल टुवर्ड चॉइसेस दैट आर इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट विदाउट लिमिटिंग चॉइस, यानी कि उनको इस तरीके से सजेशन देना डिफरेंट चॉइसेस के बारे में जिससे कि उनको चॉइसेस जो है मिले और उनकी बेनिफिट के लिए मिले, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, या फिर चाहे उनकी हैप्पीनेस से रिलेटेड हो, यानी कि उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। तो इस तरीके का सजेशन देना, डिफरेंशिएट चॉइसेस उनको जो है अवेलेबल कराना, तो उसी को क्या कहा गया? चॉइस आर्किटेक्चर कहा गया। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।